हाय नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपके समक्ष जो है हमने पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको ए और एन क्लियर करने की कोशिश किया था। दोस्तों आपके समक्ष जो है ना, आज हम लोग जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जो द है, द को हमने ब्रेक करके रखा था कि द को आपको और बेहतर तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज जो है आपको द वाला फंडा क्लियर करने वाले हैं दोस्त। तो आप लोग बने रहिए और पूरा जो वीडियो को है अंत तक देखिए और सारा आप फंडा को क्लियर करिए। आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसा आपका कंटेंट है और आपको इस कंटेंट के माध्यम से आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है ना कि आज हम लोग बात करने वाले हैं द की। आपने सुना होगा कि द और दी हम लोग कहाँ यूज करते हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो उनको परेशानियां होती है जब भी आर्टिकल पढ़ते हैं। ए और एन वाला तो फंडा हमने आसानी से क्लियर कर चुका था, लेकिन उससे भी आसान है द वाला फंडा। तो द वाला जो फंडा है आज दोस्त हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि द का फंडा जो है कितना आसानी से क्लियर हो सकता है। तो हमने द वाला फंडा आज क्लियर करने की कोशिश किया। देखो भैया, द जो होता है ना, इसको दो प्रकार से हम लोग बांट दिए हैं। इसको क्या किए हैं, हम दो अलग अलग बांट दिए हैं जो आपको समझने में आसानी होगा। पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, और दूसरा क्या है, वीक फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म जो है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप आसानी से समझ पाएंगे। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हमने रख दिया वॉवेल्स को और वीक फॉर्म में हमने रख दिया कॉन्सोनेंट को। अब आप जानते हैं ना कि वॉवेल्स में क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू होते हैं, और कॉन्सोनेंट में दोस्त 21 होता है। मतलब ए ई आई को छोड़कर टोटल जो बचा वो 21 होते हैं। मतलब जो लेटर होते हैं ABCD का 26 होते हैं। 26 में अगर आप 5 आप निकाल देते थे कितना बचा, 21 बचा। तो जब मैंने ए और एन क्लियर करने की कोशिश किया था दोस्त, उस समय हमने क्या बताया था कि AEIOU जब आप वहाँ पे आर्टिकल ए और एन लगा देते क्या देखते हैं, अ से लेकर अ तक, मतलब जो उच्चारण होता है उसका अ से लेकर अ तक अगर रहता है तो हम लोग वहाँ पे क्या लगा देते हैं, एन लगाते थे। और उसका उच्चारण क से लेकर ज्ञ तक अगर हमारा होता था तो हम लोग क्या करते थे, उस समय ए लगाते थे। इतना तो फंडा बेसिकली क्लियर था। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्त कि दी और द कहाँ लगाए। मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस है, जब भी लड़का रीडिंग करने बैठता है, जब बुक रीडिंग करता है तो उस समय बहुत सारे परेशानियाँ उसको झेलने पड़ते हैं कि कब हम दी पढ़ें, कब हम द पढ़ें। उसी चीज़ को आज हम फंडा क्लियर करने वाले दोस्त। किसी भी कोई भी वर्ड हो, ठीक है, अगर उसके पहले दी और द वाला फंडा अगर आ जाता था, उसका उच्चारण के अनुसार आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे दी लगेगा, कहाँ पे द लगेगा। मैंने ए और एन वाला वीडियो में कंफर्म किया था, लेकिन एक बार यहाँ भी आपको कंफर्म कर देता हूँ कि सपोज करिए कि इंजीनियर है, तो इंजीनियर के पहले द इंजीनियर पढ़ाएगा या दी इंजीनियर पढ़ाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका हिंदी उच्चारण करना है। इंजीनियर, इंजीनियर ऐसे लिखाता है ना, तो जीनियर से कोई मतलब नहीं है, खाली पहला वाला लेटर हमको चाहिए, इंजीनियर ई। अब बताओ, अ से लेकर अ तक ये वर्ड है कि नहीं, अ आ ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द तो लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे यहाँ पे दी इंजीनियर। आया समझ में। और मान लीजिए कोई और, मान एप्पल के पहले अगर आप द लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर उच्चारण के अनुसार आप चाहते हैं इसमें क्या होगा, आप समझने की कोशिश करिए। अगर एप्पल है तो इसका उच्चारण क्या होगा, एप्पल, ऐसा ही ना होता है जी। तो अगर इसके पहले आप द लगाना चाहते हैं तो इसको पढ़ेंगे दी एप्पल। अब क्यों दी एप्पल पढ़ेंगे, आप तो समझ रहे ना। उच्चारण क्या आ रहा है इसका, उच्चारण जो आ रहा है ना, अ से लेकर अ तक अगर कोई उच्चारण में से पहला लेटर आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग दी का फंडा यूज करते हैं। जैसे आपने समझा टीचर, तो टीचर क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, टीचर। तो ट पहले आ रहा है ना, पहले जो ट आ रहा है, पहला शब्द किसके आ रहा है, क से लेकर ज्ञ तक, तो यहाँ लिखेंगे द, इसको पढ़ेंगे द टीचर। मतलब कि जहाँ पे उच्चारण के अनुसार अगर साउंड जो है अ से लेकर अ तक आता है, मतलब वॉवेल्स वाला कोई भी साउंड आता है, तो आप समझना कि दी पढ़ा जाएगा, ठीक है, द को दी पढ़ा जाएगा। और जहाँ पे साउंड जो है कॉन्सोनेंट वाला आता है, क से लेकर ज्ञ तक वाला कोई भी लेटर आता है, जैसे टीचर आया था, टी पढ़ेगा लेटर, तो उस समय आप समझ लेना कि यहाँ पे क्या होगा, द पढ़ा जाएगा। आई होप ये वाला फंडा तो बड़ा प्यार से आपने समझ लिया होगा। लेकिन आगे चलते हैं और थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि और फंडा क्या है,
और इसको आसानी तरीक़े से कैसे हम समझ पाएंगे। अब बात ये होता है कि दोस्त पहला क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज किया जाएगा। ये तो आपका द वाला फंडा खत्म हो गया, दी और द वाला फंडा खत्म हो गया। अब बात ये हुआ कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम लोग द यूज करते हैं, तो कैसे यूज करते हैं आप समझो कि किसी भी सिंगुलर, आप समझ लेना, एक गांठ बांध लेना, जो भी ये पॉइंट हमने रखा है ना, आपके लिए बहुत ही सुगम है और बहुत ही अनुकूल है। आप बेहतर तरीक़ा से समझ सकते हैं ये क्या फंडा है। आए समझ में? तो हमने कहा कि भैया जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, जो भी सिंगुलर कॉमन नाउन हो उसके पहले आप द लगाइए। जैसे डॉक्टर, क्या एक सिंगुलर कॉमन नाउन है? डॉक्टर से पूरी जाति का बोध हो जा रहा है ना। इंजीनियर से पूरी जाति का बोध हो जा रहा है, तो ये क्या है, एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो जो भी सिंगुलर कॉमन नाउन है उसके पहले द का यूज आप कर सकते हैं। जैसे द डॉक्टर, द इंजीनियर, द टीचर, ठीक है, द आर्टिस्ट। इस तरह से जो भी इंजीनियर है, जो सिंगुलर कॉमन नाउन में होते हैं, उसके पहले आप द का यूज कर सकते हैं। दोस्त रही बात ये कि आप कहाँ द का यूज नहीं किया जाएगा, तो प्लुरल कॉमन नाउन में द का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे डॉक्टर्स, तो द डॉक्टर्स नहीं हो सकता है। इंजीनियर्स, द इंजीनियर्स नहीं हो सकता है, यहाँ पे द नहीं लगा। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि द वहाँ लगेगा जहाँ आप सिंगुलर कॉमन नाउन हो। तो पहला क्लियर हो गया। पहला हम लोग का क्या था, तो यहाँ पे डॉक्टर है तो क्या होगा, द डॉक्टर। इंजीनियर है, द इंजीनियर उच्चारण होगा। टीचर है, द टीचर उच्चारण होगा। क्लियर? अब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर जो है, किसी भी न्यूज़पेपर के पहले द का यूज किया जाता है। किसी भी न्यूज़पेपर आप समझते हो ना, जो आप अखबार पढ़ते हो सुबह सुबह जो भी आप अखबार पढ़ते हो ना, उसके पहले द का यूज किया जाता है। यदि आप अखबार दैनिक भास्कर ले रहे हो, यदि अखबार आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले रहे हो, यदि अखबार आप हिंदुस्तान ले रहे हो, सबके नाम के पहले द लगाइएगा। आज से समझ लीजिए कि रवि सर जो फंडा क्लियर कर दिए, उसके पहले आपको द लगाना अति आवश्यक है, तब आप जाकर जीवन को सफल होगा। तो क्या बोलेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हिंदुस्तान, ठीक है, इस तरह से द दैनिक भास्कर, इस तरह से आप यूज करना है। किसी भी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, किसी भी हॉलीडे, छुट्टी वाले दिन हो, उसके पहले द का यूज करते हैं। समझ में आ गया? आएगा नहीं समझ में? ट्रेन, कोई भी ट्रेन हो उसके नाम के पहले द का यूज किया जाता है। समझ गए? तो कोई भी हॉलीडे हो गया, कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, कोई भी ट्रेन के नाम के पहले, अब कोई भी कौन सा ट्रेन, जितना भी ट्रेन चल रहा है, गरीब नवाज, समझ रहे हैं ना, ताप्ती एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, जो भी आप ट्रेन का नाम समझ रहे, काठगोदाम, जो भी आप सुनते हैं ट्रेन के नाम, सारे ट्रेन के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। बेसिकली क्लियर होगा। रिवर, कोई भी रिवर हो, नदी हो, तालाब हो, झरना हो, ठीक है, उसके पहले आप द का यूज कर सकते हैं। कोई भी कंट्री है, उसके पहले आप द का यूज कर सकते हैं। द हिंदुस्तान, द अफगानिस्तान, द चीन, इस तरह के जो भी कंट्री हैं, जो भी रिवर है, जो भी ट्रेन है, जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी हॉलीडे है, छुट्टी वाले दिन, उसके नाम के पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है? हिस्टोरिकल प्लेस के भी नाम के पहले आप द का यूज कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस मतलब ऐतिहासिक स्थल या हिस्टोरिक आप बिल्डिंग भी कह सकते हैं। दोनों के नाम के पहले द का यूज बेसिकली किया जाता है। क्लियर? तो हिस्टोरिकल प्लेस पे क्या आ जाएगा, आपका ताजमहल आ जाएगा, आपका रेड फोर्ट आ जाएगा, लाल किला आ जाएगा, गोलघर आ जाएगा, सबके नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि जो भी आप वाद्य यंत्र के नाम आप सुनते हैं ना, तो वाद्य यंत्र के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। वाद्य यंत्र क्या होता है भाई? तबला हो गया, पियानो हो गया, जो हम लोग गिटार बजाते हैं वो हो गया, सारे के नाम के पहले क्या होता है, द का यूज किया जाता है। क्लियर? किसी भी पद के लिए पद क्या होता है भाई? तो जैसे आपने सुना होगा द प्रिंसिपल, सुना का देखा है, द हेड मास्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ये क्या एक पद हो गया। तो पद के नाम के पहले आप बेसिकली द का यूज कर सकते हैं। एकदम फंडा क्लियर है, कोई इसमें झंझट वाली बात है ही नहीं। सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द मस्ट बॉय, द मस्ट, या मैं कह सकता हूँ कि यू आर द ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है? सॉरी, मस्ट, आपने जब डिग्री पढ़ोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। आप पहले यही समझो कि आप मस्ट बोले हैं ना, जैसे कि यू आर द मस्ट बॉय, तो मस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो उसके पहले आप द का यूज कर सकते हैं।
एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह करते हैं तो उसके पहले आप द का यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है भैया? एडजेक्टिव जिसमें गुण हो उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। मेरे में गुण क्या है भैया? मैं लंबा हूँ तो एक गुण हो गया। आप काले हैं, आप नाटे हैं, आप बौने, ये गुण हो गया। तो एडजेक्टिव के नाम के पहले आप द का यूज कर सकते हैं बेसिकली। आए समझ में? जैसे समझिए द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं, बेसिकली होते भी हैं। तो द कर रहा है ना कि एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह करे तो नाउन के मतलब सब्जेक्ट, और एडजेक्टिव का प्रयोग अब पुअर, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, गुण को बता रहा है, दर्शा रहा है कि आप गरीब हो, आप अमीर हो, ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव की प्रयोग अगर नाउन की तरह करते हैं तो यहाँ पे नाउन की तरह किया जा रहा है द पुअर आर ऑनेस्ट। ये नाउन, ये सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? आप बेसिकली आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक, आई होप ये द वाला फंडा आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या क्या समझाया? सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज किया जाता है, वही प्लुरल कॉमन नाउन के पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। कोई भी हॉलीडे हो, छुट्टी का दिन हो, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ट्रेन हो के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। रिवर के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। कंट्री के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी पद के लिए आप द का प्रयोग कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप द का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह किया जा सकता है वहाँ पे द का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आपको आई होप सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारा कंटेंट आपको समझ में आया होगा। और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे कि बोर्ड लगा चुका हूँ मैं, फर्स्ट बार मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि और अच्छे से लिखूँ। शायद आपको साफ ना नज़र आए तो मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतर तरीक़ा से, क्योंकि लाइट अभी नहीं लगवाया हूँ, ऐसे बोर्ड लगा कर अब बस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बना रहे तो फिर से मैं एकदम नए अंदाज में, एकदम नए डेकोरेशन के साथ आऊँगा और आपको बेहतर जीने के लिए एकदम तत्पर करूँगा। तब तक लेते हैं नमस्कार, विदा।